साथियों, तो 11 तारीख को यानी 11 अप्रैल को प्रदर्शन होने वाला है भोपाल में नीलम पार्क में। ओबीसी महासभा का जो है इसमें नेतृत्व रहेगा, जो कि वो नेतृत्व है मतलब अनुमति ले ली है उन्होंने, ठीक है। लेकिन उसमें गोपाल सर जो कि न्यू अतुल्य अकेडमी से, जो कि इंदौर से हैं और आप सब उनको अच्छी तरीके से जानते भी हैं, तो उनका इनमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा और उनकी इसमें बहुत ज़्यादा प्राथमिकता रहेगी। तो हम सभी, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे एमपी पुलिस हो, या वो सभी भर्तियां जिसमें ओबीसी अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया है, तो उन सभी को भोपाल में 11 अप्रैल को पहुंचना है। अनुमति का जो है आप प्रिंट देख रहे हैं, अनुमति के लिए जो है वो जो प्रति है वो दे दी है, तो इसकी जो प्राप्ति है वो मिल गई है, ठीक है। तो अब जो है जो भी अभ्यर्थी हैं, क्योंकि लगभग सभी अभ्यर्थियां फ्री हो गए होंगे, तो वो सभी अभ्यर्थी, चाहे वो एमपी शिक्षक भर्ती से संबंधित हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, 2018, 2020 या 2023 की भर्ती हो, या फिर एमपी पुलिस की भर्ती हो, या अन्य वो सभी भर्तियां जिसमें ओबीसी अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया था, जिस याचिका के तहत तो वो निराकरण हो गया था। और अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया था कि जो 18-105 को लेकर जो याचिका रद्द हुई थी, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में जो है याचिका लगाई गई थी, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आपकी जो 18-105 जो 27% जो कानून बना हुआ है उसके अगेंस्ट जो अब लगाई गई थी, मतलब जो हाईकोर्ट ने रद्द की है, तो वो बिल्कुल सही मायने में की है। तो उस माननीय हाईकोर्ट के आदेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस पर कोई रोक नहीं है। तो अब हमें कानूनी तौर के तरीके के साथ साथ हमको प्रत्यक्ष रूप से भी वो चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो ज़रूर पहुँचें, ठीक है साथियों। सभी साथी जितने भी भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित है, वो सभी साथी ज़रूर पहुँचें। और जैसे कि आप सबको पता है कि 13 अप्रैल को ओबीसी महासभा के द्वारा अधिवक्ता जी से जो है वहाँ पे जो है मुलाकात होने वाली है दिल्ली में, और उसमें कुछ अभ्यर्थी भी शामिल रहेंगे। उसमें शामिल रहेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि उसमें मैं अभी स्पष्ट नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ अभ्यर्थी उसमें ज़रूर जाएंगे और साथ में एडवोकेट्स की जो टीम है वहाँ पे जो है वो मिलेगी, दिल्ली में मिलेगी। और उसके बाद कुछ अभ्यर्थी भी इसमें शामिल होंगे, हालांकि मैं अभी नाम शो नहीं करूँगा, मैं आपको बाद में बताऊँगा जब हम जा रहे होंगे तब, ठीक है। तो उसके बाद फिर जैसे भी हमारी वहाँ पे जो बात होगी, उसके बाद माननीय सीएम महोदय से एडवोकेट जो भी हैं हमारे ओबीसी महासभा के, वो सभी फिर माननीय सीएम महोदय से मिल लेंगे और अपनी बात रखेंगे, ठीक है। तो ये फिलहाल प्रक्रिया है। अब हम सबको क्या करना है, अभी जो गोपाल सर और ओबीसी महासभा के कुछ प्रतिनिधि उसमें शामिल हो रहे हैं 11 तारीख के प्रोटेस्ट में, तो हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सभी अभ्यर्थियों को शामिल होना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि शेयर करने से सभी लोग मोटिवेट होते हैं और एक्टिव होते हैं। और मुझे लगता है कि 100% हमें न्याय ज़रूर मिलेगा, ज़रूर हमारी जीत होगी, हम सभी अभ्यर्थियों की जीत होगी। जितने भी अभ्यर्थी हम अभी तक जो ओबीसी अभ्यर्थी रुके हुए हैं, ओबीसी अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति रुकी हुई हैं, और इस ओबीसी अभ्यर्थी के कारण, इस ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति न देने के कारण कोई भी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है, और कोई भी पदों में जैसे वृद्धि की बात कही जाए, तो किसी भी वर्ग में, चाहे वर्ग 1 हो, चाहे वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 3 हो, चाहे 18 की भर्ती हो, चाहे 20 की भर्ती हो, या फिर 2023 की भर्ती हो, बिल्कुल भी पद वृद्धि पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, जिसमें सिर्फ ओबीसी के अभ्यर्थियों को नुकसान नहीं है, अदर कैटेगरी को भी कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि पद वृद्धि होती तो सभी का फायदा होता, लेकिन पद वृद्धि नहीं हो रही है। इस तरीके की जो अड़चनें सामने अपने रखी हैं, तो इसमें ओबीसी अभ्यर्थियों को इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे सभी ओबीसी अभ्यर्थियों का रास्ता तो साफ होगा ही, साथ में अन्य अभ्यर्थियों का भी रास्ता साफ होगा, भर्ती प्रक्रियाएँ आगे बढ़ेंगी, तो अन्य सभी कैटेगरी का भी फायदा होगा। तो हम सभी ओबीसी अभ्यर्थियों की आबादी इतनी सारी है, तो हम सभी को उसमें ध्यान में रखते हुए हम सभी को ध्यान देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना है, और 11 अप्रैल को नीलम पार्क में भोपाल में सभी अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचना है, ठीक है साथियों। तो मैं आपको मोटिवेट और एक्टिव करने की बात कह रहा हूं, तो आप सभी ज़रूर जाएं और अपना जो है योगदान ज़रूर दें, ठीक है। धन्यवाद।